हम बात करते हैं बैठक व्यायाम के स्टेप 2 की। जब स्टेप फर्स्ट के व्यायाम में हम पूरी तरह से नीचे की तरफ आ जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है हमारा स्टेप 2 शुरू होता है। यानी कि जैसे ही हमारे जो पैर के पंजे हैं वह पूरी तरीके से उठ जाते हैं और हमारे जो हाथ हैं वह पूरी तरीके से कंधे के पास आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जो है हमारा पहला स्टेप पूरा हो जाता है और वहीं से हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है। दूसरे स्टेप में हमें करना यह होता है कि हम जिस स्थिति में मैं इस वीडियो में आया हुआ हूँ उसी स्थिति में आपको कुछ समय तक रहना होता है। यानी कि 20 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड या फिर जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर तक आपको इस स्थिति में रहना होता है। यदि आप 30 सेकंड में नीचे की तरफ आए हो तो फिर प्रयास कीजिए कि 30 सेकंड तक आप दूसरे स्टेप में बने रहें। जिस तरह से मैंने इस दूसरे स्टेप में अपनी स्थिति को कर रखा है उसी तरीके से आपको इस पोजीशन में रहना है। जितनी देर तक आप हो सके उतनी देर तक इस स्टेप में रहिए। इस स्टेप की मुख्य लाभ और मुख्य विशेषता यह है कि इस स्टेप में आने के बाद आपको जो बल है वह निरंतर लगा कर रखना होता है। यानी कि दूसरे स्टेप में आने के बाद आपको यह नहीं करना है कि आपने हाथ ढीले छोड़ दिए, क्योंकि आपको हाथ की मुट्ठियाँ जो है वह पूरी तरीके से टाइट ही रखनी है। पहले स्टेप से शुरू होकर जो आपने बल लगाना शुरू किया था वह दूसरे स्टेप में भी आपको लगाए रखना है। इस स्थिति में आने के बाद आपको जो निरंतर बल लगाए रखना है और तो और आप जब इस स्टेप में आते हो तो फिर यहाँ पर आपको निरंतर बल तो लगाना ही होता है। इसके साथ साथ आपको पीठ से भी बल लगाने का प्रयास करना होता है, क्योंकि इस स्टेप में आने के बाद आप देखोगे कि जिस तरीके से आप दोनों भुजाओं से बल लगाने का प्रयास करते हो उसी तरह से आप अपनी पीठ को भी अधिक से अधिक टाइट रख पाते हो। क्योंकि शुरुआती अभ्यास है इसलिए आप ऐसा ना कर पाओ, लेकिन कुछ समय के अभ्यास के बाद आप दोनों भुजाओं से तो बल को निरंतर लगाए ही रख पाओगे और इसके साथ साथ आप दूसरे स्टेप में अपने पीठ के बल से भी अधिक बल लगा पाओगे। जैसे आप इस व्यायाम को 2 या 3 सेट पूरे करोगे तो फिर आप ऐसा महसूस कर पाओगे कि आपकी जो पीठ है वहाँ पर भी अच्छा खासा पंप आया हुआ है। दूसरे स्टेप में इस स्थिति में आने के बाद आपको कुछ सेकंड तक यहाँ पर अपने शरीर को होल्ड रखना होता है और जितनी सेकंड तक आप यहाँ पर रुकते हो उतने सेकंड तक अपने शरीर से बल निरंतर लगाए रखना होता है। इस स्टेप में आने का लाभ यह होता है कि यदि आपको कोई बाइक उठानी है और उसको कुछ सेकंड तक उठाए रखना है तो फिर यह स्टेप आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। क्योंकि इस स्टेप में जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या फिर 1 सेकंड, तो फिर आप ये कह सकते हो कि आप इतने समय तक जो है वह बल को लगाए रख रहे हो। यानी कि आपने निरंतर इतने देर तक बल लगा रखा है, इसलिए आपके लिए कोई और भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करना आसान हो जाता है। इसीलिए इस व्यायाम का दूसरा स्टेप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्टेप में हम अपने शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, जिस वजह से जो हमारी मुद्रा है वह कुछ सेकंड तक ऐसी ही बनी रहती है और जितनी सेकंड तक हम अपने शरीर को इस स्थिति में, इस पोजीशन में लगाए रखते हैं उतनी देर तक जो है हमारे बल लगाने की भी क्षमता बढ़ती जाती है। यदि आप इस बैठक के व्यायाम को 3 मिनट तक करते हो, यानी कि पहले स्टेप में 1 मिनट, दूसरे स्टेप में 1 मिनट और तीसरे स्टेप में 1 मिनट, तो फिर यह बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि 3 मिनट तक बैठक के व्यायाम को करना वास्तव में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 3 मिनट तक व्यायाम करने के बाद जो बैठक है उसका तो कुछ लाभ ही अधिक होता है। शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने के लिए भी बहुत ही लाभकारी होगा। और तो और बैठक व्यायाम ऐसा है कि इसमें ना आप संपूर्ण शरीर से बल लगाते हो, तो संपूर्ण शरीर से बल लगाने की वजह से ही जो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की मांग है वह निरंतर बढ़ती जाती है और ऑक्सीजन की मांग बढ़ना हमारे लिए अच्छा सूचक है। क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम अपने शरीर में प्राण की मात्रा को अंदर लेकर जाते हैं और यही प्राण की मात्रा हमारे शरीर में अंदर जाकर हमारे बल को बढ़ाती है। हमारी सारी कोशिकाओं में प्राण शक्ति है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वह भरना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए स्टेप 2 में आपको यहाँ पर कुछ सेकंड तक रुकना होता है। शुरुआत में आप 5 सेकंड तक रुकिए, 10 सेकंड तक रुकिए, क्योंकि जब आप इस स्टेप में रुकोगे ना तो फिर आपको जांघों पर विशेष रूप से बल देना पड़ेगा और तो और अपने दोनों भुजाओं पे भी
अधिक से अधिक बल लगाना होगा। इसके साथ साथ आपको अपनी पीठ पर भी अधिक से अधिक लोड डालना होगा। इसीलिए दूसरे स्टेप में जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक रुकिए। मेरा तो कहना यह है कि यदि आप 30 सेकंड तक नीचे की तरफ आ रहे हो तो फिर कम से कम 15 सेकंड तक तो इस पोजीशन में बने रहिए और निरंतर बल लगाए रखने का भी प्रयास कीजिए। तो दूसरा स्टेप यहाँ पर ख़त्म होता है कि आपको इस स्थिति में आने के बाद, जिस स्थिति में मैं इस वीडियो में आया हुआ हूँ, वहाँ पर आपको बल लगाए रखना है, पीठ भी टाइट रखनी है और कुंभक छोड़ने का मन हो तो कुंभक छोड़िए। जितनी बार आपका कुंभक छोड़ने का मन हो कुंभक छोड़िए और नवीन वायु को ग्रहण कीजिए। इस ऐसी क्रिया करने से ही तो हमारे भीतर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसलिए आप यह मत सोचिए कि मुझको कुंभक बढ़ाना है तो फिर मैं सांस बाहर ना छोड़ूं, क्योंकि सांस बाहर छोड़ने का मतलब ये है कि जो आपने ऑक्सीजन ली थी वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई है, अब उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए इस स्टेप को कीजिए। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया था और दूसरा स्टेप मैंने आज आपको बता दिया है। अब अगली वीडियो में आपको तीसरा स्टेप बताऊंगा जो इस बैठक का आखिरी स्टेप होगा और वहां पर हमको अधिक से अधिक बल लगाना पड़ता है।